हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं अंशु शर्मा आज की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखा शास्त्र विषय का मॉड्यूल 7 का अध्याय 37, जिसका नाम है बिंदु रेख एवं संचित्र। आज हम करेंगे इसका भाग 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये क्लास। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर चार्ट का अवयव पढ़ लिए थे, सारे की चार्ट जो है उसके कौन कौन से अवयव होते हैं, चार्ट को हम किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं, और थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग हमने उसके अंदर देख ली थी। तो चलिए इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए अब आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संचित्र स्वरूपण। यानी संचित्र स्वरूपण का मतलब होता है कि फॉर्मेटिंग करना, किसकी, चार्ट की फॉर्मेटिंग करना। बट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन देखेंगे जिसके अंदर है डिजाइन। डिजाइन विकल्प के प्रयोग के द्वारा। ठीक है, चलिए तो इसके अंदर हम सबसे पहले, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी एडिटिंग फॉर्मेटिंग करने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें चार्ट पर क्लिक करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप आपकी यही आएगी। तो देखिए, संचित्र में कहीं भी क्लिक करिए। ठीक है, कहीं भी क्लिक करने के बाद आपको मैंने बताया था कि उसकी 3 टैब जो है वो एक्टिव हो जाती है। कौन कौन सी? डिजाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट टैब। ये सारी की ये तीनों टैब कहाँ जुड़ जाती है? ऊपर जो हमारा टैब होता है, जिसके अंदर, जिसे हम मेन्यू बार कहते हैं, उसके अंदर सारी टैब्स एक साथ अवेलेबल हो जाती है। जैसे फाइल है ना, व्यू, इस टाइप से जो ऑलरेडी टैब होती है, वहां पे ये 3 और नई टैब आ जाती है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? चार्ट की फॉर्मेटिंग। तो चार्ट को सेलेक्ट किया, ये वाली तीनों टैब आई। इन टैब के अंदर जो ऑप्शन है वो सारा काम हम इसी के थ्रू करेंगे। इतना याद रखिएगा बस। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखिए, डिजाइन विकल्प। डिजाइन विकल्प का मतलब, ये एक तरीके से आप इसको रिपीट समझ सकते हैं, क्योंकि हमने ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी पहले भी पढ़ी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर किया हुआ है। तो डिजाइन विकल्प का मतलब होता है किसी भी चार्ट को क्या करना, उसके दृश्य को परिवर्तित करना, मतलब उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप को दिखाना, कि भाई वो किस तरीके से और दिख सकता है। उसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, उसको हम 3D में डाल सकते हैं, इस तरीके से। तो वो हम कैसे करते हैं? वो सब हम करते हैं डिजाइन विकल्प के थ्रू। दृश्य परिवर्तित करना मतलब देखने में वो चेंज हो जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा चार्ट टाइप। ये इसी का पार्ट है कि चार्ट का टाइप, मैंने क्या कहा आपसे भी, चार्ट को 3D बनाएगा, 2D बनाएगा, चार्ट के टाइप को चेंज करेगा। ये सारा काम कहाँ होता है? डिजाइन टैब के अंदर। तो चार्ट का टाइप, चार्ट का लेआउट और चार्ट की स्टाइल, ये सब हम कहाँ परिवर्तित कर सकते हैं? ये हम परिवर्तित कर सकते हैं डिजाइन टैब के अंदर। ठीक है, अब देखिए स्तंभ डाटा को, ठीक है, हमने क्या करा, डिजाइन टैब के थ्रू वो परिवर्तित कर दिया, है ना। अभी हमारा नया टॉपिक है इसी के अंदर, फॉर्मेटिंग के अंदर। अभी हम फॉर्मेटिंग ही कर रहे हैं, तो हम फॉर्मेटिंग में क्या क्या ऑप्शंस कर सकते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। तो ये सेकंड ऑप्शन है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सभी स्तंभ डाटा को पंक्ति डाटा और पंक्ति डाटा को स्तंभ डाटा में हम कैसे चेंज करते हैं। यानी हमारा जो रो का डेटा है वो कॉलम में, और कॉलम का डेटा रो में हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले चार्ट को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके डिजाइन टैब में भी कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मुझे संचित्र के किसी भी अवयव पे क्लिक करिए, या फिर चार्ट में कहीं भी क्लिक करिए, चार्ट में मैंने कहीं भी क्लिक करा, कोई भी एक आप फॉलो करिए। अगर आपको अलग अलग को याद करने में दिक्कत है तो सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए कि चार्ट पे आप क्लिक करेंगे, चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी तीनों टैब एक्टिव हो जाती है, तीनों टैब डिस्प्ले हो जाती है। ये 2 लाइन तो आपको हर जगह लिखनी ही है। उसके बाद जो उन्होंने काम दिया है, जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है, उस अकॉर्डिंग उसकी स्टेप्स फॉलो होंगी। ठीक है, तो चार्ट पे मैंने कहीं भी क्लिक करा, मेरे ये जो 3 टैब्स थे वो कहाँ, चार्ट के अंदर ऊपर टैब में अवेलेबल हो गए। अब डिजाइन टैब पर डाटा ग्रुप में मुझे क्या करना है, कॉलम को रो और रो को कॉलम। तो देखिए, डेटा के अंदर स्विच रो कॉलम, इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, जितने भी पंक्ति वाले डाटा हैं वो रो में चले, कॉलम में चले जाएंगे, और जितने भी कॉलम वाले हैं वो किस में चले जाएंगे, पंक्ति के अंदर। ठीक है, चलिए अब है संचित्र अवयव। अभी हमने चार्ट को करा, संचित्र अवयव के जितने भी हमारे ये अवयव हैं जो हमने पढ़े थे ना, चार्ट के अंदर लेजेंड वगैरह पढ़ा था ना, लेजेंड पढ़ा था, चार्ट का टाइटल था, एक्स एक्स वाई एक्स पे बहुत सारे डेटा के मान पढ़े थे, उनके अंदर हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है,
तो उनके अंदर चेंज करने के लिए फिर वही चार्ट में क्लिक करिए, सारे ऑप्शन इन तीनों टैब के अंदर है। सबसे पहले फॉर्मेट टैब में आइए। फॉर्मेट टैब के अंदर एक ग्रुप होता है करंट सिलेक्शन ग्रुप। जैसे वहां पे वो टाइप आ रहा था उसका, हमने पहले ये देखा था ना, यहाँ पे टाइप आ रहा है, यहाँ पे स्विच बटन आ रहा है, ऐसे ही सेम एक ग्रुप होता है उसके अंदर करंट सिलेक्शन ग्रुप। ठीक है, जब करंट सिलेक्शन ग्रुप के अंदर आएंगे तो उसके अंदर एक होता है एलिमेंट बॉक्स। ठीक है, देखिए कैसे होता है। फॉर्मेट टैब यहाँ आपके ऊपर आया, फॉर्मेट, ठीक है, इस तरीके से आपका फॉर्मेट बना हुआ है। फॉर्मेट में जैसे क्लिक करा, क्या है, करंट सिलेक्शन ग्रुप। मान लीजिए ये आपका ग्रुप जो है वो यहाँ पे लिखा है करंट सिलेक्शन ग्रुप। ठीक है, अब इस करंट सिलेक्शन ग्रुप के अंदर इस जगह पर ये इस तरीके से पूरा यहाँ पे इस तरीके से ये बना हुआ होता है और ड्रॉप डाउन इस तरीके से एरो होता है। यहाँ पे आपके क्या आते हैं, चार्ट के एलिमेंट यानी चार्ट के अवयव। क्या आते हैं यहाँ पे, चार्ट के अवयव, जिसे हमें चुनना है क्योंकि हम इन्हीं पे काम कर रहे हैं। देखिए ये लिखा है एलिमेंट बॉक्स, ये आपका एलिमेंट बॉक्स कहलाता है क्योंकि अवयव एलिमेंट्स ही उसी को कहते हैं हिंदी में। तो ये एलिमेंट बॉक्स है, इसमें से हम कोई भी एक अवयव को चुनेंगे। ठीक है, जैसे हम उस पर चुनेंगे तो ये क्या करता है, ये उसके रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग है वो हमें दे देता है। जैसे मुझे मान लीजिए चार्ट का टाइटल सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे चार्ट का टाइटल क्लिक करा। क्लिक करते ही मुझे ऑप्शन देगा कि टाइटल को आपको बिलो रखना है, चार्ट के लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, उसे घुमा के टर्न करना है। ठीक है, तो जिस भी अवयव को हम चुनेंगे उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग है वो उसको चुनने के बाद हमें शो होगी, और उनमें से जो भी फॉर्मेटिंग हमारी वांछित फॉर्मेटिंग हमें चाहिए होगी वो हम चूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए एलिमेंट बॉक्स में से मैंने अवयव को सेलेक्ट कर लिया। अब ये नेक्स्ट चीज है, फॉर्मेट टैब के अंदर करेक्ट सिलेक्शन के अंदर फॉर्मेट सिलेक्शन पर क्लिक करिए। फॉर्मेट सिलेक्शन किसे कह रहा है, ये उसी को कह रहा है कि आपने जब अवयव सेलेक्ट करा तो वो फॉर्मेटिंग खुल गई उसकी सारी, उसमें से आप फॉर्मेट सिलेक्शन को चूज करिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स, ये वही चीज है, आपने अवयव चुना, टाइटल चुन लिया सपोज, जैसे ही मैंने इस वाली में से टाइटल चुना तो टाइटल से रिलेटेड जितने भी मेरे पास क्या है फॉर्मेटिंग हो सकती है वो इस तरीके से बॉक्स में आ जाएगी। यहाँ से मैं उसे चूज करूंगी, चूज करने के पश्चात क्या करूंगी, ओके पे क्लिक कर दूंगी, तो वो जो फॉर्मेटिंग मैंने चूज करी है वो उस पर्टिकुलर अवयव पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए, आकृति स्टाइल में परिवर्तन। आकृति स्टाइल, अभी सब हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं और कर रहे हैं तीनों टैब के अंदर। ठीक है, अब हम कर रहे हैं इसकी शेप को चेंज। ठीक है ना, हम किसको चेंज कर रहे हैं, शेप को चेंज कर रहे हैं। तो शेप चेंज करने का ऑप्शन भी वही अवेलेबल है। फॉर्मेट टैब में स्टाइल ग्रुप होता है, क्या होता है, स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप के अंदर एक इमेज दिखाऊंगी, उससे आपको सब समझ में आएगा। स्टाइल ग्रुप यहाँ होता है, स्टाइल ग्रुप। ठीक है, किस में आता है, फॉर्मेट टैब में। ये आपका आ गया फॉर्मेट टैब, ये टैब हो गया, ये ग्रुप हो गया। अब इस ग्रुप के अंदर यहाँ ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पे शेप फिल होता है, ठीक है, शेप आउटलाइन होती है, अभी हम पढ़ेंगे शेप आउटलाइन वगैरह के बारे में, और भी होते हैं, तीन ऑप्शन है इस तरीके से। और जैसे हम किसी एक पे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस है वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो वो ऑप्शंस हैं ये वाले, जैसे मैंने शेप फिल पे क्लिक करा तो सारे ऑप्शंस यहाँ आ गए। अब मोर बटन क्या करता है, मोर बटन का मतलब होता है कि जितनी भी उसकी स्टाइल्स हैं उसको देखने के लिए हम मोर बटन पे क्लिक करते हैं। अगर कोई प्री डिफाइंड क्लिक देखनी है तो प्री डिफाइंड इधर आती है सारी इस तरीके से। ठीक है, इनमें से कोई सी भी चूज कर लीजिए तो प्री डिफाइंड आ गई। फिर एक होता है शेप फिल। शेप फिल का मतलब भिन्न भिन्न आकृतियों के अंदर शेप को फिल करने के लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट है थीम कलर। अभी ये एक इमेज से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। थीम कलर अथवा स्टैंडर्ड कलर, सिंपल जैसे हम कलर भरते हैं नॉर्मल, मुझे कौन सा कलर रखना है वो इस ऑप्शन के अंदर होगा, थीम कलर और स्टैंडर्ड कलर के अंदर। नो फिल का मतलब है कि हमें फिल ही नहीं करना, हमें उस शेप के अंदर कुछ फिल ही नहीं करना। ठीक है, मोर फिल कलर्स का मतलब हो गया कि इसके कुछ स्टैंडर्ड कलर्स अवेलेबल होते हैं,
अगर वो स्टैंडर्ड कलर में हमें जो कलर चाहिए वो नहीं है, तो हम किस पे क्लिक करेंगे? नो फिल पे, सॉरी, मोर फिल कलर्स पे। इससे हम क्या करेंगे? ये हमें कॉम्बिनेशन देता है बहुत सारे कलर्स का, तो आपस में हम उनको कंबाइन करके एक नया कलर भी बना सकते हैं। ठीक है, एक उसमें ऑप्शन है पिक्चर का। अगर मुझे किसी भी शेप के अंदर इमेज भरनी है, मुझे कलर नहीं भरना, मुझे कोई इमेज चाहिए, तो मैं क्लिक करूंगी पिक्चर पर। सेम ऐसे ही आपने देखा होगा ग्रेडियंट फील्ड होता है, एक होता है ब्लॉक से रिलेटेड फील्ड। तो ग्रेडियंट फील्ड अगर मुझे करना है तो वो कैसा होगा? वो होगा ग्रेडियंट ऑप्शन से। ठीक है, टेक्सचर, अगर मुझे टेक्सचर फिल करना है तो टेक्सचर ऑप्शन को मैं चूज करूंगी। इसमें देखिए ये आपके सारे ऑप्शन, ये आपके कलर है, थीम कलर। ठीक है, स्टैंडर्ड कलर ये रे, यहाँ से आप कोई भी कलर को चूज करिए। मान लीजिए मेरे को 1 मिनट के लिए ये वाली ये शेप ले लेती हूँ मैं, है ना, ये शेप नहीं है वैसे लेजेंड है। अब इसमें अगर मुझे कलर चूज करना है, मैं कोई भी कलर करूंगी ये फिल हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे कलर हटाना है तो मैं चूज करूंगी नो फिल। मान लीजिए यहाँ जितने भी कलर है, मुझे इसमें से कोई कलर नहीं चाहिए, मुझे कोई नया कलर बनाना है, तो मैं चूज करूंगी मोर फिल कलर्स। अब अगर यहाँ पे इमेज को भरना है तो पिक्चर। अगर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या होता है? देखो ग्रेडियंट का मतलब होता है दो कलर का कॉम्बिनेशन, लेकिन कैसा? शेडेड। शेडेड देखा होगा ना आपने, जैसे कि दो कलर ले लिए, ऐसा नहीं कि इस तरीके से यहाँ पे ये भर गया, ये इस तरीके से नहीं होता। देखिए ये हो गया और ये इस तरीके से नहीं, बल्कि ऐसे कुछ आपस में शेडिंग के थ्रू ये आपस में मिलके बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कलर चाहिए तो हम चूज करेंगे ग्रेडियंट। और टेक्सचर तो आपने देखा होगा, कोई भी टेक्सचर फिल करने के लिए हमें टेक्सचर पे क्लिक करना होगा। ठीक है, ये सब कहाँ पे आ रहे हैं? हमारे फॉर्मेट के अंदर। कहाँ आ रहे हैं? फॉर्मेट टैब के अंदर। तो इस तरीके से किसी भी शेप के अंदर हम क्या कर सकते हैं? उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपकी सारी की सारी स्टाइल्स, ये है ना शेप स्टाइल वाला ग्रुप, इसके अंदर आती है सारी सारी। तो यहाँ से आप कोई भी स्टाइल चूज करिए, स्टाइल चूज करने के बाद आप उस पर क्लिक करिए तो शेप की स्टाइल भी चेंज हो जाएगी। ठीक है चलिए, ये तो था हमारा शेप की स्टाइल वगैरह चेंज करना। अब देखिए शेप के आउटलाइन चेंज करना। अभी हमने शेप में क्या करे? सब में कलर्स चेंज करें ना कलर चेंज। अब हम करेंगे इसकी आउटलाइन चेंज। ठीक है, ये शेप है, शेप की आउटलाइन हम चेंज करेंगे। ठीक है, थीम बिल्कुल ऑप्शन वही है, बस सिर्फ यहाँ पे टर्म बदल दी गई है। ठीक है ना, बिल्कुल सारे ऑप्शन नो, नो फिल आएगा, मोर आएगा। ठीक है, तो नो फिल की जगह नो आउटलाइन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये आउटलाइन से रिलेटेड है, लेकिन सारे ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते हैं। थीम कलर और स्टैंडर्ड कलर ये हमने पढ़ा था कब? जब हमें कोई इसकी आउटलाइन के लिए, किसके लिए? आउटलाइन के लिए अगर मुझे कोई कलर चाहिए तो थीम कलर और स्टैंडर्ड कलर सेम। नो आउटलाइन मतलब मुझे इसकी कोई आउटलाइन चाहिए ही नहीं, तो मैं चूज करूंगी नो आउटलाइन। जैसे वहां पे भरना नहीं है तो नो फिल आ गया। सेम ऐसे ही अगर मुझे एक्स्ट्रा कलर चाहिए तो मोर आउटलाइन कलर्स। देखो वहां पे था मोर कलर्स, मोर फिल कलर्स, क्योंकि हम फिल कर रहे थे, यहाँ हम आउटलाइन की बात कर रहे हैं, तो मोर आउटलाइन कलर्स। काम वही है, बस सब कुछ आउटलाइन पे हो गया। तो अगर मुझे थीम कलर और स्टैंडर्ड कलर में कोई मेरे पास उपलब्ध नहीं है कलर, तो मैं चूज करूंगी मोर आउटलाइन कलर्स। ठीक है, चल नेक्स्ट है वेट। वेट का मतलब हो गया इसकी थिकनेस। भाई कितनी मोटा इसकी आउटलाइन को मुझे बनाना है, तो वो मैं कहां से चूज करूंगी? वेट ऑप्शन से। ओके, एक है डैश। डैश का मतलब अगर मुझे आउटलाइन इस तरीके से बनानी है तो क्या चूज करेंगे हम? डैश। क्या करेंगे? डैश। एरोस, सी रेखाओं पर एरो को सम्मिलित करने हो तो मुझे मान लीजिए एरो एरो डालने हैं, तो मैं क्या चूज करूंगी? एरोस। ठीक है ना, तो वेट हो गया, इसके थिकनेस बताता है। डैश हो गया डैशिंग लाइन के अंदर, एरोस हो गए एरोस के लिए। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हम कहाँ पढ़ रहे हैं? आउटलाइन के अंदर। अब यहाँ देख लीजिए शेप आउटलाइन के अंदर सारे कलर्स आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर कोई अवेलेबल नहीं है कलर, वो हम लेंगे मोर आउटलाइन कलर से। ओके, और नो आउटलाइन का मतलब कि उसकी आउटलाइन होगी ही नहीं, है ना। और वेट का मतलब उसकी थिकनेस कितनी मोटाई होगी। डैश, डैश का मतलब होता है इस तरीके से डॉट 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 वाली लाइंस, है ना,
ये डॉट 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 बताया ना, डैश 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 डैश, इस तरीके से। और लास्ट हमारा है इसमें एरोस, एरो से वो एरो एरो बन जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है ना? तो चलिए, आई होप कि यहाँ तक आप लोग को सब क्लियर होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।